जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो लाइफ और डेथ किसके हाथ, किसके पास है? अपनी जिभ के पास है, टंग के पास है। लाइफ एंड डेथ, ये जो हम बोल रहे हैं, जीवन को बोल रहे हैं और मृत्यु को बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो टंग में दो पावर है। क्या है? दो सामर्थ्य है टंग में, एक तो क्रिएटिव और एक डिस्ट्रक्टिव। बनाने की सामर्थ्य है, कहाँ है? होठों में, हाथों में नहीं है, होठों पे है। बनाने की सामर्थ्य है और बिगाड़ने की भी सामर्थ्य है कि नहीं? हमारा होठ जो है, हमारा जो जीभ जो है, चीजों को बना सकता है और चीजों को बिगाड़ सकता है। बिगाड़ना तो बहुत इजी है और बनाना उससे और आसान है। ठीक है, हमें अपने आदत को बदलना पड़ेगा। इसलिए 11:9 में लिखा गया नीति वचन, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपनी मुंह की बात से बिगाड़ता है। ठीक है, भक्तिहीन लोग, जो गॉडलेस मैन है, अगर आप अपनी प्रतिवासी को बिगाड़ रहे हैं तो आप एक धर्मी व्यक्ति नहीं है। अगर आप अपनी दोस्त के चरित्रों को बिगाड़ रहे हैं अपनी बातों के द्वारा, तो आप एक धर्मी व्यक्ति नहीं है। आपकी इसके द्वारा किसी का कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए। किसके द्वारा? आपके जो है मुखों की वचनों के द्वारा। ठीक है, वर्ड के टाइम पे क्लियर सुनाई देता है। जो ऑनलाइन है वो कंप्लेन करते हैं कि क्लियर सुनाई नहीं देता है उन लोगों को। ठीक है, प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। सारे डिस्टर्बेंस पिता परमेश्वर प्रभु, ये हमें प्रभु हमारे फ्लो को प्रभु बिगाड़ने वाले ना बने प्रभु। सारे चीजों का प्रभु अधिकारी आप होइए प्रभु। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना के बेटे यीशु मसीह के अतुल्य और मूल्यवान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो किसके पास में है क्रिएटिव पावर एंड डिस्ट्रक्टिव पावर? टंग्स में, टंग के पास है। और जो भक्तिहीन लोग जो है चीजों को बिगाड़ते हैं। ठीक है, जो भक्तिहीन लोग, जो गॉडलेस मैन है, वो चीजों को क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं। लेकिन जो धर्मी जन है वो चीजों को बनाते हैं। हालेलुया, कितना सुंदर बातें हैं। याकूब का 3:3 के आगे लिखा गया है, एक घोड़े को बस में अगर करना है तो उसका हाथ पैर को बांधा नहीं जाता। हाथ तो नहीं है, पैर को बांधा नहीं जाता है। ठीक है, उसके मुंह में लगाम लगाते हैं। अगर आपको घोड़े को अपने बस में करना है, ठीक है, क्या किया जाता है? उसके मुंह में लगाम दिया जाता है। अगर आपने उसके मुंह में लगाम लगा दिया तो घोड़े को, पूरा शरीर को आप अपने अधीन में रख सकते हैं। अगर आपकी जवान आपके नियंत्रण में है तो आप एक क्या है? नियंत्रित व्यक्ति है। अगर आपका जवान आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप एक सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति नहीं है। किसी को अगर परखना है, उसकी मुंह की जवान की बातों से क्लू दे देगा कि कैसे व्यक्ति हो। ठीक है, कभी भी एक व्यक्ति जो है अपने बारे में हमेशा भलाई बता नहीं सकता है, कभी भी नहीं। ये जो है, हमेशा बोलता हूं कि हृदय जो है सबसे धोखा देने वाली बात है। और हृदय जो है कहीं ना कहीं जो है मुंह के द्वारा हृदय को दिखाई देता है। 100 बातों बोलोगे लेकिन एक शब्द में पकड़ लेगा कि ये व्यक्ति कैसा है कि नहीं? एक बात ही काफी है किसी को परखने के लिए, एक वर्ड, एक सेंटेंस काफी है, और वो जो है हृदय से निकलता है। ठीक है, तो क्या है, अगर जैसे हमारे माँ वगैरह खाना बनाते हैं घर में, पूरा टेस्ट करते हैं क्या? कोई चिकन बना रहा है तो पूरा पीस टेस्ट करते हैं कि सब में नमक लगा है कि नहीं। थोड़ा सा ग्रेवी लेते हैं और चेक करते हैं कि नमक मिर्ची कैसा है कि नहीं। ऐसे ही ये थोड़ा सा अंक ये काफी है आप कैसे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अंक काफी है कि आपका परिचय ये देता है, आपका काम नहीं देता है, आपका होठ देता है कि आप कैसे व्यक्ति है। और वचन कहता है कि इसका जो है सामर्थ नहीं है, हम खुद के पास सामर्थ नहीं है इसको नियंत्रण में ला सके, है कि नहीं? हमारे पास जो सामर्थ नहीं है कि हम उसको नियंत्रण में ले सके। किसके पास सामर्थ है? होली स्पिरिट के पास वो पावर है कि ये इसको अधीन में लेके आ सके। 3:4 में लिखा गया, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते
जाते हैं तब एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी के इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डिंग मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का काम एक लोग और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। कलंक किसके द्वारा लगता है हमारे जीवन में? होठों के द्वारा। पैटर्न किसके द्वारा बनता है? होठों के द्वारा। ठीक है। जो भी परसेप्शन किसके द्वारा बनता है? होठों के द्वारा। अगर आपको सच में आपकी पहचान को बनाना है तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे हृदय को बदले, ताकि मेरे हृदय से जो है जो आप चाहते हैं वो निकले। क्योंकि यहां से जो निकल गया उसको वापस लेके नहीं आ सकते। आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकता है, कितना भी करो। यहां से जो निकल गया है उसको वापस लेके नहीं आ सकते, कभी भी नहीं लेके आ सकते। पैसे गया है वापस आ सकता है, सेहत खराब हुआ है वापस आ सकता है, लेकिन मुंह से बोली हुई बातें वापस कभी नहीं आ सकता है। तो इसीलिए जो है एक व्यक्ति का पहचान जो है कैसे पता चलता है? उसके होठों के द्वारा। और जीभ को 3 के साथ में लिखा गया, और जीभ को मनुष्य में से कोई बस में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं और प्राण नाशक विष से भरी हुई है। बहुत ही खतरनाक है ये। सब बोले कि खतरनाक। आप खतरनाक चीजों को लेके घूम रहे हैं। सच में बहुत ही खतरनाक चीजों को लेके घूम रहे हैं। गड़बड़ हो गया, इधर उधर कहीं ब्लेड देखे हैं? ठीक है, वो जो मेरे पापा लोग अलग तरीके से ब्लेड से सेविंग करते थे। दूसरा कोई सेविंग नहीं कर पाएगा उस प्लेट में। कभी मैंने कोशिश किया तो इधर उधर चोट लग गया। ठीक है, मतलब ऐसे खतरनाक है। ठीक से नहीं चलाना आता है तो गड़बड़ी होना ही है। इसको जो है ठीक से चलाना आना चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए हमें? होली स्पिरिट। क्योंकि हम भी आपको ये जो है आपको मानना पड़ेगा कि इसको कोई भी अपने बस नहीं कर सकता। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि वचन कहता है कि जीभ को कोई भी अपने बस में नहीं कर सकता। मैं खुद भी अपने जीभ को जो है अपनी बस में नहीं कर सकता हूं। मुझे क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। मुझे क्या चाहिए? वचन चाहिए। पवित्र आत्मा कहां है? अंदर है। वचन कहां है? अंदर है। जो हृदय में है वो कहां से आएगा? मुंह से आएगा। हृदय को जैसे हम डिवोशन वर्ड में सीख रहे थे, यहां बदलो तो यहां बदलेगा, ये बदल दो यहां भरेगा तो ये भी भरेगा। तो सबसे अधिक क्या करना है हमें? हृदय की ख्याल रखना है। इसलिए वचन कहता है कि सबसे अधिक यत्न अपने हृदय की रखो, क्योंकि जीवन का प्रवाह हृदय से होता है। हालेलुया। तो आज हम देखने वाले हैं और आगे भी बहुत सारी चीजें लिखा गया है। आप याकूब का 3 पढ़ सकते हैं। एक ही मुंह से कैसे धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, याकूब कहता है कि एक मुंह से ब्लेसिंग और कर्स, आशीष और श्राप एक मुंह से निकलता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता है? वचन कहता है। क्या कौन कहता है? वचन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मुंह के द्वारा हम कभी ब्लेस कर रहे हैं किसी को और उसी व्यक्ति को कभी कष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक सोते से एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। ठीक है, इसीलिए आत्मा का फल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। अगर आपको होठों को नियंत्रण करना है तो आत्मा का फल बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार घर कलीसिया में जो आए थे, मैं बोल रहा था कि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, एक जंग शुरू हो जाता है। आपको पता ही नहीं है कि लड़ाई शुरू हो जाता है। शत्रु आपके पीछे आ जाता है, शत्रु आपके पीछे पड़ जाता है। कैसे पड़ता है? आपका दोष जो है लगाता रहता है। प्रकाशित वाक्य 12 में लिखा गया है, वो दोष लगाने वाला अंत में क्या किया जाएगा?
गिराया जाएगा। दोष लगाने वाला क्या करेगा? अंत में अभी भी दोष लगा रहा है आपके विरुद्ध। दाऊद और गलियात के बारे में मैं बता रहा था। गोलियात तुरंत दाऊद को मारा क्या? तुरंत आया, उसको तुरंत काटा, उसको कोसा। गोलियात ने क्या किया? दाऊद को कोसता रह गया। कोसा, वचन में लिखा गया साफ तरीके से, गलियात ने दाऊद को कोसा। शत्रु के खेमे में इसको यूज किया जाता है कर्ष करने के लिए, श्राप देने के लिए। आपके विरुद्ध कितना क्या बोलते होंगे लोग, इसलिए आपको कैंसिल करना है सारी चीजों को, ठीक है। और क्या डिक्लेयर करना है? ब्लेसिंग को डिक्लेयर करना है अपने जीवन में, क्योंकि घोषणा में क्या है? सामर्थ है। तो क्या चीजों को घोषणा करेंगे? घोषणा तो करेंगे भाई, क्या घोषणा करना है, क्या डिक्लेयर करना है, क्या करना है मार्टिन? क्या चीजों को घोषणा करना है? वचन के अनुसार क्या घोषणा करना है हमें? जीवन की बातें, ठीक है। यस, क्योंकि वोटों के द्वारा जीवन और मृत्यु दोनों निकलता है। तो वचनों के अनुसार दो चीजों को हमें घोषणा करना चाहिए। सबसे पहले घोषणा करना क्या है? वर्ड ऑफ गॉड को। क्या है? हम हवा हवाई की बातें नहीं करते, कुछ भी मुंह में आए नहीं बकना है, ठीक है। क्या घोषणा करना है? परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। एंड दूसरा क्या है? वर्क ऑफ गॉड, ठीक है। सबसे पहले क्या घोषणा करना है? परमेश्वर के वचन को घोषणा करना है। एंड दूसरा परमेश्वर के कार्य को। ये दो चीजों को अपने जीवन के द्वारा, अपने होठों के द्वारा घोषणा करते रहिए, ठीक है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो है परमेश्वर की वचन की घोषणा करें और परमेश्वर की कार्य की घोषणा करें। ये परमेश्वर ने कमांड किया है कि नहीं? जब भी किसी के जीवन में प्रभु कार्य किए हैं, सबसे पहले वो वचन को भेजते हैं, ठीक है। जब भी किसी को जीवन में प्रभु का सिद्ध कार्य पूरा होना है, तो सबसे पहले प्रभु उसके जीवन में क्या भेजेंगे? वर्ड आएगा उसके लाइफ में, उसके जीवन में बीज आएगा। क्या आएगा? बीज आएगा। वर्ड को क्या बोला गया? सीड। सबसे पहले बीज आएगा उसके जीवन में। इसीलिए इज़ेकिएल का पुस्तक अगर पढ़ेंगे 37 में, आप सबको पता है इसका जो है स्टोरी। ये जो स्टोरी नहीं है, ये सत्य कथा सबको पता है और बहुत फेमस जो है चैप्टर है। इज़ेकिएल 37 में 2:1 से पढ़ेंगे। इज़ेकिएल जो है ऐसी भविष्यवक्ता है, जो चीजों को अनुभव किया इज़ेकिएल किसी भविष्यवक्ता ने अनुभव नहीं किया, ठीक है। हमेशा जो है पवित्र आत्मा जो है उनको कहा, पवित्र आत्मा के साथ उनका जो है गॉड के साथ उनका इतना फेलोशिप था कि प्रभु जो है उसको अचानक इस जगह से कहां पहुंचा देते थे। इतना जो है प्रभु के साथ गहरा रिश्ता था। और ये सारे प्रोफेट से बिल्कुल अलग है। और हर प्रकार के प्रोफेट में कुछ ना कुछ खासियत दिखने को मिलता है। जैसे एलिया के बारे में देखेंगे, एलिया कभी कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एलिया जो सामर्थ्य काम किए हैं नबी होने के नाते, उसके जैसा सामर्थ्य काम कोई नहीं किया है। एजिकल जितना दर्शन देखा है उतना दर्शन कोई नहीं देखा है, ठीक है। आइज़ाया जितना प्रोफेसी किया भविष्य के बारे में, उतना भविष्यवाणी कोई नहीं किया है। और एजिकल जो है, जो प्रभु के साथ जो गहरा था, प्रभु के साथ जो चले हैं, उसका जैसा कोई नहीं चला, ठीक है। तो एजिकल को प्रभु के बारे में पता होगा कि नहीं? प्रभु के काम करने के तरीके के बारे में पता होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? यस। तो कहां लेके गए एजिकल को? तराई में लेके गए। क्यों लेके गए? कुछ समझाने के लिए। आपको प्रभु कुछ परिस्थिति में इसलिए लेके आते हैं क्योंकि जब आप परिस्थिति में नहीं पड़ेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं पाएंगे, ठीक है। और एजिकल को प्रभु ने जो है कुछ चीजों को समझाने के लिए कहां लेके आए? तराई में लेके आए। और भविष्यवक्ता को कहते हैं कि भाई तू कुमार के पास जा, तभी समझाऊंगा मैं। जब तक कुछ परिस्थिति में, कुछ जगह में हम नहीं जाएंगे, तब तक हम प्रभु के वचन को समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम प्रभु को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर हम कंफर्ट में हैं, घर है, नौकरी है, परिवार है, प्रभु की जरूरत क्या है? जरूरत बस आएंगे, आराधना करना है, वचनों को सुनना है। लेकिन प्रभु अगर आपके लिए सीरियस है, प्रभु का योजना अगर आपके ऊपर है, तो प्रभु जो है आपके जीवन में क्या है? डिस्टर्बेंसेस को लेके आएंगे, गड़बड़ी को लेके आएंगे। और वो गड़बड़ी क्या है? हमारे अच्छाई के लिए होगा। क्या है? गड़बड़ी हमारे अच्छाई के लिए होगा। और प्रभु जो है एक परिस्थिति में, एक जगह में हमें लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग को समझने में थोड़ा सा समय लगता है, हम लोगों को समझने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए प्रभु जो है
परिस्थिति चीजों को दिखा के हमें समझाते हैं। तो एजकेल को कहां लेके गए? एजकेल को तराई में लेके गए। कौन सी तराई? अच्छा तराई था, हड्डियों से भरा हुआ था। कितने सारे हड्डी? बहुत सारे हड्डी। कैसे हड्डी? सूखी हड्डी, बहुत सारे हड्डियां था और ये सारे जो है सूखे थे, कोई होप नहीं, हड्डी का तो कोई होप नहीं है। और मतलब जो है पूरा होपलेस सिचुएशन था, सूखे हड्डी। और कहां रखा एजकेल को? उस तराई के बीचों बीच रखा, हड्डियों के बीचों बीच रखा। वचनों में लिखा गया है सबसे पहले बीचों बीच रखा। किसको? एजकेल को। और प्रभु चाहे कि एजकेल जो है पूरी परिस्थिति को देखे। ठीक है, यहां बीचों बीच खड़ा हुआ है, सारे जगह पे क्या है? हड्डियां ही हड्डियां है। उसके बाद कहा? बाहर से दिखाए। किसको? एजकेल को बाहर से दिखाए। बाहर से भी देखा, परिस्थिति क्या है? हड्डियों से भरा हुआ है, सूखी हड्डियों से भरा है। परमेश्वर ने जो है एजकेल को रियलाइज करा रहे थे। क्या करा रहे थे? एजकेल कुछ समझे। ठीक है, प्रभु जब हमारे जीवन में कुछ बड़ा काम को करना चाहते हैं, अपने वचनों को पूरा करना चाहते हैं, तो प्रभु क्या करेंगे? खुद को बोलेंगे तुम अपने जीवन को झांको। क्या है? अपने जीवन को झांको। और क्या है? होपलेस सिचुएशन आता है हमारे जीवन में, हम जब अपने जीवन को देखेंगे कोई आशा नहीं रहता है। ठीक है, और बाहर के लोग भी आपके जीवन में देखेंगे कोई होप नहीं। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ लोग अरे कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या है? कोई आशा ही नहीं है और कोई उम्मीद नहीं है। और परमेश्वर क्या पूछते हैं? नबी को क्या पूछते हैं? कोई बोलेगा? 3 में लिखा गया है, हे मनुष्य के संतान। ठीक है, हे मनुष्य, मतलब परमेश्वर जो है मनुष्य को अपने औकात को बता रहे हैं कि हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या एजकेल को इसका आंसर पता नहीं था? पता था ना? पता नहीं था। एजकेल जो है कभी मंदिर, कभी तराई, कभी कहां, आत्मा कहां लेके जाता था उसको पता नहीं था कि प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। और प्रभु पूछ रहे हैं एजकेल को, क्या ये हड्डियां जी सकती है? आज हमें पूछ रहे हैं, क्या ये आपकी अवस्था बदल सकती है? क्या आपको पता नहीं है आंसर? पता नहीं है? आपका अवस्था बदल सकता है। आपका अवस्था क्या है? बदल सकता है। फिर भी प्रभु क्यों पूछ रहे हैं? एजकेल को क्यों पूछा? क्या ये सूखी हड्डी जी सकता है? एजकेल क्या पता है? एजकेल को पता था उत्तर कि जी सकता है, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर के पास वो सामर्थ है कि he can do anything। कोई भी बातें जो है परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। सब कुछ परमेश्वर में संभव है। फिर भी क्यों कहा एजकेल कि प्रभु तू जानता है? एजकेल प्रभु को जानता था। क्या है? एजकेल प्रभु को जानता था कि प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा है तो। क्या है? एजकेल सब कुछ कर सकते, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का इच्छा होना चाहिए सब कुछ करने के लिए। इसी के लिए एजकेल करेगा, हे प्रभु तू जानता है, तेरी इच्छा तुझे पता है, मुझे तो पता है कि तू कर सकता है सब कुछ। मुझे पता है कि तेरा इच्छा है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे पास वो सामर्थ है, तेरे पास वो पावर है कि तेरी can do anything। पर एजकेल क्या? प्रभु तू जानता है कि तू करना चाहता है कि नहीं, तुझे पता है। अगर प्रभु जो चीज करना नहीं चाहता है वही केवल असंभव है, नहीं तो कोई भी बात असंभव नहीं है। अगर प्रभु आपके जीवन में कुछ चीजें करना नहीं चाहता है वही केवल असंभव है, नहीं तो प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। इसलिए एजकेल क्या? प्रभु तू जानता है। एजकेल का एक गहरा रिश्ता को दर्शाता है, कितना गहरा रिश्ता था प्रभु के साथ। इसलिए एजकेल ने प्रभु से कहा कि प्रभु तू जानता है कि तू करना चाहता है कि नहीं। हालेलुया। और कैसे कहा? जब प्रभु की इच्छा होता है, जब प्रभु कुछ काम को करने के लिए बोलते हैं, सबसे पहले
आपको आपके सेल्फ में लेके आते हैं, सोचने के लिए प्रभु मजबूर करते हैं। ठीक है, जब तक आप अपने लाइफ को नहीं देखेंगे, रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है ग्राउंड तैयार नहीं होगा। ठीक है, तब तक ग्राउंड तैयार नहीं होगा बीज को डालने के लिए। अब परमेश्वर ने क्या कहा कि इन सूखी हड्डियों को बोल। क्या कहा? 3:4 में लिखा गया है, 37:4 में लिखा गया है। कोई पढ़ेगा जल्द से जल्द? मैं इसको लिखा। उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। बस 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 बस। तब उसने मुझसे कहा, उसने हिजकिय्याह ने जब जवाब दिया कि प्रभु तू जानता है, तब परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? इस सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। इसका मतलब क्या है? जब गॉड का इच्छा होता है, गॉड का वर्ड आता है। तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, परमेश्वर क्या करेंगे? वर्ड, हिज विल इज हिज वर्ड। तो प्रभु का इच्छा होता है, प्रभु सबसे पहले आपके वचनों को भेजेंगे। इसका मतलब क्या है? प्रभु उसको बोले कि मैं चाहता हूं। और जब प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या बोलेंगे? तू बोल। ठीक है, क्या बोलना है? मेरे वचन जो मैं तुझे अभी बोलने वाला हूं, तुझे वो बोलना है। हिजकिय्याह को क्या कहा? इस सूखी हड्डियों से बोल कि वो जीवित हो जाए। हालेलुया। और हिजकिय्याह ने क्या किया? उस सूखी हड्डियों से बोला कि उनमें जान आ जाए। हिजकिय्याह कुछ बोला क्या? हिजकिय्याह कुछ अलग चीजों को बोला क्या? कुछ अलग चीजों को नहीं बोला। जो परमेश्वर ने बोला हिजकिय्याह को, वही चीजें जो है हिजकिय्याह जो देख रहा था, जो आंखों के सामने जो था, उस चीजों को हिजकिय्याह ने वही चीजों को बोला। आपको प्रभु ने जो बोला है, वही चीजों को आपकी परिस्थिति में आपको बोलना है। चाहे परिस्थिति कितना भी बड़ा गड़बड़ी का क्यों ना हो, प्रभु बदल सकते हैं। सूखी हड्डी, ठीक है, तराई में फैला हुआ है, बहुत सारे हड्डियां हैं और पूरी तरह से सूखा हुआ है। ये बातों को दर्शाता है कि कोई भी आशा नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है। समय जा चुका है, टाइम पास हो चुका है, ठीक है, मौका जा चुका है, गड़बड़ी हो चुका है और कोई उम्मीद नहीं है। जब कोई उम्मीद नहीं रहता है, केवल एक ही उम्मीद रहता है, वो होता है परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आ जाता है, सूखी हड्डी क्या ना हो, कितना भी अंधकार का समय क्यों ना हो, कितना भी तराई का समय क्यों ना हो, अगर परमेश्वर का वचन आ गया तो प्रभु चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु कार्य करे। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वर्ड ऑफ गॉड को बोलना है सूखी हड्डियों में। अंधकार के सिचुएशन में परमेश्वर के वचन को बोलना है, और जो वचन आपको प्रभु देते हैं, वही वचन को बोलना है। हालेलुया। हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु बातें करता है, हर एक परिस्थिति के लिए, लेकिन उस परिस्थिति का वचन प्रभु से आना चाहिए। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और आपको जानना चाहिए कि प्रभु का इच्छा क्या है, और प्रभु क्या चाहते हैं कि कौन सा वचन बोलूं, कौन सा वचन बोलूं। ये प्रभु का इच्छा है कि प्रभु हमें वचन को दे। जब तक वचन नहीं आता है, तब तक हिलो मत। क्या है? जब तक आपके जीवन में प्रभु कुछ नहीं बोलते हैं, तब तक हिलो मत। और जब वचन मिल गया तो बैठो मत। ठीक है, आपको क्या करना है? बोलते रहना है, कंटिन्यूअली स्पीक करते रहना है। जब बोलते रहेंगे, क्या होता है? वातावरण में बदलाव आता है। अंधकार की सिचुएशन में प्रभु ने क्या बोला? उजियाला हो जाए। सब कुछ कैसे हुआ? बोलने के द्वारा हुआ। और ये जो है, इसका जो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, उनको भी पता है सब कुछ। बोल क्या होता है अंधकार की दुनिया में? कुछ अलग होता है? कुछ अलग होता है क्या? बोला जाता है, कर्स को, श्राप को घोषणा किया जाता है, मृत्यु की घोषणा किया जाता है, बीमारी की घोषणा किया जाता है, एक्सीडेंट की घोषणा किया जाता है। ये कहां होता है? अंधकार की दुनिया में मृत्यु की घोषणा किया जाता है, बच्चों की मृत्यु की घोषणा किया जाता है। सबसे बड़ा कहां होता है? अंधकार की दुनिया में। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? यहां से आशीष निकली। हालेलुया। तो पहले क्या है? प्रभु जानता है,
एजकेल का रिश्ता इतना गहरा था प्रभु के साथ कि एजकेल को पता था कि प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एजकेल क्या प्रभु की इच्छा को चाह रहा था और प्रभु के वचन को चाह रहा था। हम जानते हैं कि प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, He can do anything, He can do everything, लेकिन क्या प्रभु करना चाहते हैं क्या? और प्रभु करना चाहते हैं कैसे पता चलता है हमें? प्रभु अपना वर्ड को भेजते हैं। बिना बताए प्रभु जो है काम नहीं करते। इब्राहिम को क्या बोला? मैं अपनी योजना को इब्राहिम को क्यों छुपाऊं, क्योंकि ये जो है अपने बच्चों को सिखाएगा। हालेलुया। प्रभु पूछो, देखो आप जो है इतिहास की पुस्तक पढ़ो, पुराना करार पढ़ो, प्रभु ने सबसे पहले बताया है कि नहीं? ऐसे नहीं अचानक कुछ काम करे, सबसे पहले बताया कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा तुम्हारे जीवन में। प्रभु आपको भी बताएंगे कि मैं तुम्हारे जीवन में ये करने वाला हूं। कैसे बताएंगे? वचनों के द्वारा बताएंगे। आपको क्या जानना है कि प्रभु की इच्छा को खोजना है। हम प्रभु की इच्छा के विरुद्ध घोषणा कर ही नहीं सकते, प्रभु के विरुद्ध जाना के बराबर हो जाएगा। तो प्रभु जो वचन देते हैं उसी वचन को क्या करना है? हमें घोषणा करना है, और कुछ वचन नहीं, जो प्रभु ने दिया है उसी वचन को घोषणा करना है। कहां करना है? उसी सुखी हुई अवस्था में, उसी मरी हुई अवस्था में, उसी अंधकार की अवस्था में हमें घोषणा करना है। और जब हम घोषणा करने लगते हैं, क्रिएटिव पावर जो है हमारे मुखों से बाहर निकलता है, सामर्थ की बातें हमारे मुखों से बाहर निकलता है, क्योंकि हम जो है परमेश्वर की प्रतिरूप में बनाए गए हैं, उसकी समानता में बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या है? तिल-डोल केवल नहीं, हमारा चरित्र जो है, हमारा जो है चाल चलन, हमारे जो सोचने का तरीका उसके स्वभाव के अनुसार बनाया गया है। इसका मतलब जो है हमारा जो वचन जो है अलग नहीं होना चाहिए। अगर उसकी समानता में बनाया गया है, हम अगर उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, तो ये भी जो है वो जो बोल रहा है वही बोलना चाहिए, है कि नहीं? उसका जो वर्ड आया है हमें वही बोलना चाहिए। हमेशा बच्चे लोगों को उदाहरण देता हूं कि ये मुझे ये कर रहा है, तुम जाके ये बोलो, बोलते हैं ना हम, ये जाके तुम उसको ये बोलो। प्रभु भी हमें बोलते हैं कि ये बोलो, ठीक है बेटा, ये बोलो, ठीक है। जो वचन प्रभु से आएगा वो कभी खाली वापस नहीं आएगा आपके पास। ये वचन कहा जाता है, मैंने जो ब्लेसिंग डिक्लेयर किया है आपके जीवन में, वो वापस नहीं आएगा बिना काम किए। तो क्या करना आपको? घोषणा करना है। क्या घोषणा करना है? परमेश्वर के वचन को। और सूखी हड्डी जो है असंभव परिस्थिति को दर्शाता है। क्या परिस्थिति को दर्शाता है? असंभव परिस्थिति को दर्शाता है, होपलेस सिचुएशन को दर्शाता है, आशाहीन परिस्थिति को दर्शाता है। लेकिन गॉड में वो सामर्थ्य है कि आशाहीन परिस्थिति को वो बदल सकते हैं। जहां कोई होप नहीं है, जहां कोई आशा नहीं है, जहां कोई उम्मीद नहीं है, वहां जो है प्रभु अपना कार्य वो कर सकते हैं। तभी तो वो प्रभु है। संभव चीज करते तो फिर प्रभु कहां है कि नहीं? तभी तो गॉड है कि नहीं? तभी तो परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कितने अच्छे परमेश्वर है। क्या प्रभु ताली बजाएंगे? कितना अच्छा परमेश्वर है। और उसका बंधन जितना भी करे वो कम है, ठीक है। अगर असंभव चीजों को अगर संभव नहीं करते तो हम मानते क्या उनको? नहीं। हालेलुया। कितनी सुंदर बातें हैं। पहला क्या घोषणा करना हमें? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और मैं कहता हूं हमेशा कि आपकी जो गवाही जो है परमेश्वर की वचन से आना चाहिए। मैं इस परिस्थिति में जूझ रहा था एंड प्रभु ने मुझे ये वचन दिया और ये वचन को मैंने घोषणा करता रहा। जब तक वो फल ना आए तब तक घोषणा करना है। हालेलुया। जब तक वो फल ना आए। उसमें लिखा गया वचन में कि धन्य है वो व्यक्ति जो पापियों के साथ नहीं बैठता है, ठीक है, दुष्टों के साथ नहीं बैठता, पापी इकट्ठा करने के बाद साथ नहीं बैठता है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, अधार्मिक मंडली में नहीं बैठता है, ठीक है। लेकिन जो यहोवा के वचन पर दिन रात मनन करता रहता है और ध्यान करता रहता है, वो धन्य है। वो कैसे होगा? उस पौधे की समान होगा जो नदी के किनारे लगाए गए हैं। इसका मतलब एवरी डे जो है वो पानी को, न्यूट्रिशन को पाता रहेगा और वो सही समय में फल को धारण करेगा। जब तक फल ना मिले तब तक घोषणा करते रहना है, ठीक है। तब तक क्या करना पड़ेगा आपको? डिक्लेयर करते रहना, जब तक आपका जीवन ना बदले।
आपका जीवन का स्ट्रगल आपको पता है कि नहीं? आपका ड्राई सिचुएशन आपको पता है, आपके जीवन का स्ट्रगल आपको पता है। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन के लिए प्रभु क्या बातें किया आपको, इस परिस्थिति के लिए आपको क्या वोट दिया है। बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा परिस्थिति तो ऐसा है, लेकिन इस परिस्थिति में प्रभु ने वचन क्या दिया है, पता ही नहीं रहता क्या वचन दिया है। पहले वर्ड आएगा आपके जीवन में, ठीक है? आप अपने आप को झांकिए कि प्रभु मेरे परिस्थिति के लिए आपने क्या वर्ड दिया है, क्या वचन दिया है, क्या मैं घोषणा कर रहा हूं। क्या घोषणा कर रहे हैं इस समय आपकी परिस्थिति को? घोषणा नहीं कर रहे तो प्रभु का जो है बड़ी काम नहीं हो सकता है। घोषणा कर दीजिए अपनी परिस्थिति के ऊपर, क्या करना है? घोषणा करना है। सबसे पहले क्या है? प्रभु का वचन को हमें घोषणा करना। दूसरा क्या है? प्रभु के कार्य को हमें घोषणा करना है। दाऊद कहता है आई विल लिव एंड नॉट डाई एंड डिक्लेयर द वर्क ऑफ लॉर्ड। मैं जीऊंगा, मरूंगा नहीं, और परमेश्वर के कार्य की घोषणा करूंगा। अगर आप जीवित हैं, क्या हम जीवित हैं? जीवित है तो क्या करेंगे? काम करेंगे, नौकरी करेंगे, क्या करेंगे? घोषणा करेंगे। क्या क्या घोषणा करेंगे? अपना काम की घोषणा करेंगे, परमेश्वर की कार्य की घोषणा करेंगे। ये प्रभु की सिद्ध इच्छा है। जब प्रभु ने मिस्री लोगों को बाहर निकाला, मिस्री से इजराइल लोगों को बाहर निकाला, प्रभु ने क्या आज्ञा दिया? जो काम, जो उद्धार का काम मेरे तेरे जीवन में किया है, उसको किसी को नहीं बताना। ऐसा क्या क्या जीसस ने कहा, चंगा किया और किसी को नहीं बताना, ठीक है? ऐसे बोला क्या? उसने कहा पीढ़ी दर पीढ़ी, और इसलिए आज भी सुनते हैं, ठीक है? क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन ये गॉड का कमांड था कि मेरा उद्धार का कार्य है, जो मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया तुम्हें, वो बातें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी उस बातों को बताओ, ताकि दाऊद जो आने वाले पीढ़ी में पैदा हो सके उसको भी पता चले, सुलेमान जो आने वाले पीढ़ी में पैदा हो रहा है उसको भी पता चले, जो नबी पैदा हो रहे हैं उसको भी पता चले कि प्रभु ने जो काम किया है। और जितना भी यहूदी जो है, अभी भी जो है यहूदी जो है, उस बातों को स्मरण करते हैं किस रीति से जो है परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को जो है बाहर निकाला। अभी भी उस बातों को देखते हो, बड़ा काम है उनके जीवन के लिए, क्योंकि उन्होंने उस बातों को वर्णन किया। जब हम प्रभु की कार्य को वर्णन करते हैं, केवल हम ब्लेस नहीं होते हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी जो है ब्लेस होते हैं। हालेलुया। 145:4 में लिखा गया वचन संहिता, फिर मैं स्वर्ग पर से बड़ा शब्द आते हुए सुना। नहीं, ये नहीं है। 145 और तेरे कामों की प्रशंसा और तेरी पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। प्रभु की जो बड़ी काम प्रभु ने जो किया है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा गया है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, और यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। कैसे जय पाए उन्होंने? कैसे जय पाए? मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण। अगर आपको जयवंत का जीवन जीना है, आपका जीवन गवाही वाला जीवन होना चाहिए, ठीक है? कैसे जीवन होना चाहिए? गवाही के जीवन। कैसे? किसको हो रहा है? उस पुराने सर्प को, उस अजगर को, जिसको इब्लीस कहा जाता है, उस पुराने सर्प, वो जो है शत्रु, जो दोष लगाने वाला, उसके ऊपर आपको जय पाना है तो यीशु मसीह का लहू, और यीशु मसीह का जो लहू ने आपके जीवन में जो कार्य किया है उसका वर्णन करना है। तभी हम क्या है? जयवंत हो सकते हैं। आज प्रभु हमसे कहते हैं कि प्रभु का कार्य का वर्णन करो। जो जीसस का ब्लड ने, यीशु मसीह का लहू ने आपके जीवन में जो कार्य किया है उसका वर्णन करो। तब क्या होंगे? आप शत्रु के ऊपर जय पाएंगे। किसके ऊपर? विदाउट ब्लड नो विक्ट्री। क्या है? बिना लहू बहाए कुछ जय हो सकता है? कोई जय नहीं। बिना वचन कोई जय होता है? नहीं। क्या वचन नीति प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है? उन्होंने
अपनी गवाही के वचन के द्वारा और मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हुए। मेमने का लहू आपके लिए क्या किया है, उसका वर्णन करो। सबसे पहले जो उद्धार दिया है, पुराने करार के लोग जो है, यहूदी लोग जो है मिस्री से जो छुड़ाए हैं, इजराइल को जो छुड़ाया गया है, उसका वर्णन अभी भी करते रहते हैं। हम तो एक ही जीवन हमारा एक ही है, इसको जो है वर्णन करते रहो। जो गॉड ने किया है, पापों से छुटकारा का काम सबसे बड़ी काम है। उससे बड़ा मिरेकल और कोई मिरेकल नहीं हो सकता आपके जीवन में। प्रभु ने आपके अंधकार से आपको बाहर निकाला है। मेरे जीवन की अगर सबसे बड़ी गवाही बनूंगा तो प्रभु ने मुझे अंधकार के जीवन से बाहर निकाला है। उससे बड़ी गवाही मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता। कितना भी बड़ी गवाही आ जाए मेरे जीवन में, लेकिन वो गवाही को कोई बीट नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी गवाही है, और उसी बड़ी गवाही को आपको क्या करना है, वर्णन करना है। क्योंकि प्रभु की लहू ने जो काम किया है उसकी वर्णन आपको करना है, और प्रभु की इच्छा है। और उसके द्वारा हम क्या होंगे, जयवंत होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्या हुए, छुटकारा को पाए हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पापों का क्षमा हुआ है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्या हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। हम डेली कौन बदलता है हमें, जीसस। उनकी ब्लड हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्या हुए हैं, शुद्ध हुए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्या हुए, पवित्र हुए हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी गिने गए हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम महिमा में प्रवेश करेंगे। ये किसका काम है, जीसस का ब्लड का काम है। केवल ये नहीं कि भाई मुझे नौकरी मिला, मुझे सब कुछ मिला, वो नहीं है। सबसे बड़ी गवाही जीसस का ब्लड ने आपके जीवन में क्या किया है। वो जब घोषणा करने लगते हैं, अंधकार का सामर्थ ब्रेक होता है। अजगर, बड़ा अजगर जो लिखा गया है, जो अजगर, जो पुरानी अजगर, जो इब्लिस, जो दोष लगाने वाला कहा जाता है, उसके ऊपर आप प्रबल हो जाएंगे। किसके द्वारा, जो मेमने के लहू की गवाही के द्वारा। आज जो है क्रॉस एक सिंबल हो चुका है। कान में लगाने वाला, गले में पहनने वाला, उसका वैल्यू पता नहीं है लोगों को। ना कलीसिया में प्रचार किया जाता है लहू के बारे में, ना कलीसिया में प्रचार किया जाता है क्रॉस के बारे में। क्यों? सतन चाहता है कि सामर्थ की बातें ना हो। ये सब सामर्थ की बातें हैं, क्रूस की बातें सामर्थ की बातें हैं, लहू की बातें जय की बातें हैं, विक्ट्री वाली बातें हैं। Without blood there is no victory. Without cross there is no victory. क्रूस के बातें जो है उनके लिए मूर्खता वाली बातें हैं, जो नाश होते जा रहे हैं। लेकिन जिनका उद्धार हुआ है, क्रूस की बातें क्या है, सामर्थ की बातें हैं। क्रूस ने जो किया है आपको प्रचार करना है। पापी लोग मन फिराएंगे, ठीक है। आपको अगर सत्य में पापी अंधकार से लोगों को, अंधकार में दबे हुए लोगों को छुड़ाना है, लहू की बातें और क्रूस की बातें को घोषणा कीजिए। बस ऐसे लोगों को भाई आ जाओ इधर, बीमारी चंगा हो जाएगा, वो नहीं। सबसे पहले पाप की बातों को घोषणा करो, पाप के बारे में प्रचार करो उसके जीवन में। उसके जीवन में प्रचार करो, तुम्हें उद्धार की जरूरत है। लोग इसीलिए तो लोग चंगाई पाने के बावजूद भी उद्धार नहीं पा पाते। लोग प्रभु के कार्य को देखने के बावजूद भी प्रभु को जान नहीं पाते, क्योंकि प्रभु का लहू का कार्य उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। ये हमारी जिम्मेदारी है। जो प्रभु का ब्लड ने जो किया है, प्रभु के क्रूस ने जो किया है, प्रभु के बलिदान ने जो किया है, अपनी पीढ़ी के लोगों को बताना है, अपने पड़ोसी को बताना है, अपने दोस्त को बताना है। यही होता है सही मायने में उद्धार का काम का वर्णन। ये होता है सही मायने में प्रभु का काम का वर्णन। आप जो है जहां भी जा रहे हैं, पापों से, अंधकार के से कैसे ना प्रभु ने आपको छुड़ाया है, इस काम का वर्णन कीजिए। व्यक्ति ऐसे ऐसे लोग हैं, इसलिए यीशु ने कहा है कि पके खेत तो बहुत है, बट मजदूर थोड़े हैं। क्यों कहा गया है मजदूर थोड़े हैं? और जीसस ने कब कहा? 12 चेले को तो उन्होंने भेज दिया था पहले, उसके बाद 70 चेले को ट्रेनिंग दिया 70 चेले को ट्रेनिंग दिया, उनको भेजा, और तब
जीसस, इतने लोगों को भेजने के बाद। और एक संदर्भ में बोला है जीसस ने कि लोगों को देख के तरस आया। क्यों तरस आया? उनको देख के बीमार थे इसलिए तरस आया, वो गरीबी में थे इसलिए तरस आया, वो अंधे थे इसलिए तरस आया, वो बहरे थे इसलिए तरस आया। क्यों तरस आया उनके ऊपर? उनको समझाने वाला कोई नहीं था, उनको चरवाहा कोई नहीं था, उनको बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए तरस आया। आपके जीवन के ऊपर कोई नहीं है तो आपका जीवन सबसे दयनीय अवस्था में है। आपको अगर बोलने वाला कोई नहीं है, अगर आपको टोकने वाला कोई नहीं है, आपको सिखाने वाला कोई नहीं है, आपको समझाने वाला कोई नहीं है, तो सबसे बड़ी दयनीय सिचुएशन में है, हॉरिबल कंडीशन में है। इसलिए यीशु का तरस आया उनके ऊपर, उनको देख के। आज आपको बनना है वो परमेश्वर के कार्य को वर्णन करने वाला बनना है आपको। कौन से कार्य को? व्हाट जीसस हैज डन इन योर लाइफ, जो प्रभु ने आपके जीवन में जो किया है, आपके उद्धार को प्रचार करना है। ठीक है? जिस रीति से प्रभु आपके जीवन में जो कार्य कर रहा है उसको प्रचार करना है। आपको कैसे पवित्रता में लेके आए, कैसे प्रभु ने आपकी सोच को बदल रहे हैं, कैसे आप महिमा में जा रहे हैं, उसको प्रचार करो। जिसको प्रभु ने चुना है उसके लाइफ में आप बहुत बड़े इंपैक्ट को रखेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या प्रचार करना है हमें? वर्ड ऑफ गॉड। एंड दूसरा क्या है? वर्क ऑफ गॉड। जब वर्ड ऑफ गॉड को प्रीच करते हैं तो सूखी हड्डियां में जान आ जाती है, अंधकार की परिस्थिति बदल जाता है। हालेलुया। आशाहीन अवस्था में जान आ जाता है। हालेलुया। और जब हम वर्क ऑफ गॉड को प्रीच करते हैं, लोगों में क्या, हम क्या है, जयवंत होते हैं। हालेलुया। हमें बोलने की क्या जरूरत है? अगर हम मतलब हमारे जीवन में प्रभु काम कर दिया है, लेकिन आपको जयवंत का जीवन जीना है तो आपको बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? आपको जयवंत का जीवन जीना है, विक्टोरियस लाइफ। आप जयवंत से भी बढ़कर है। ठीक है? प्रभु जो है ऐसे जो है टाइटल नहीं देता है। गिदोन को क्या बोला प्रभु ने? केवल वॉरियर नहीं बोला, योद्धा नहीं बोला, महायोद्धा, शूरवीर सुकुमार बोला। प्रभु ने आपके टाइटल के सामने और एक टाइटल जोड़ देता है। केवल जयवंत नहीं बोला, जयवंत से भी बढ़कर है। केवल योद्धा नहीं बोला, शूरवीर सुकुमार है। हालेलुया। अपनी गवाही को, अपने उद्धार को लेकर संतुष्ट मत रहिए। क्या है? अपने उद्धार पाया मतलब मैं सेफ हूं, वो नहीं है। विक्ट्री तभी होगा जब परमेश्वर के कार्य को आप वर्णन करेंगे। हम घोषणा करेंगे प्रभु ने जो हमारे जीवन में किया है। ठीक है? प्रभु का लहू ने जो हमारे जीवन में किया है, प्रभु का क्रूस का कार्य जो हमारे जीवन में हुआ है, पाप से कैसे उद्धार हुआ है, शत्रु से, चुंगल से कैसे हम बचे हैं, गलत आदत से कैसे बचे हैं, ये कौन कर सकता है? ओनली गॉड कैन डू। और प्रभु नहीं करते, हमारे जीवन में सही समय पे नहीं आते, तो कहाँ पड़े होते आज के दिन भी, संडे के दिन भी कहाँ होते? इट्स द वर्क ऑफ गॉड। सही समय पे प्रभु हमारे जीवन में आए, सही टाइम पे गॉड ने हमारे लाइफ में एंट्री की, और इसीलिए हम बच गए। आपके बोलने के द्वारा, आपके वर्णन के द्वारा किसी के जीवन में गॉड का सही टाइम पे एंट्री हो सकता है। ठीक है? तो क्या करना है आज से कलीसिया? प्रभु की वचन को वर्णन करना है। आपकी परिस्थिति क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज पता है कि गॉड कैन टर्न योर सिचुएशन। हालेलुया। और तभी होगा जब प्रभु चाहेंगे, और प्रभु चाहेंगे तो प्रभु वचनों को भेजेंगे, और प्रभु आपकी कभी भी बुराई नहीं चाहेंगे। चाहेंगे? कभी चाहेंगे प्रभु उसका बुरा हो जाए? कभी बुराई नहीं चाहेंगे, अच्छा ही चाहेंगे। तो प्रभु क्या करेंगे? वचनों को भेजेंगे। जो वचन आपने रिसीव किया है वो वचन को दिन और रात में, हालेलुया, जब तक आपके हृदय में ना बस जाए, जब तक आपकी जहन में ना बस जाए, उसको कंटिन्यूअसली बोलते रहो। बोलते रहने से क्या होगा? बीच में आप पानी डाल रहे हैं। हालेलुया। कंटिन्यूअसली उसको बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। ठीक है? जब तक वो आना जाए। और पता है, आने से पहले आपके हृदय में विश्वास पैदा हो जाएगा। जब तक विश्वास नहीं आ जाता तब तक बोलते रहना है। और वचन आ गया मतलब विश्वास ही आ जाता है। ठीक है? कंटिन्यूअसली स्पीक करते रहो। हालेलुया। घर में काम करते हुए, जॉब में जाते हुए, ड्राइविंग करते हुए कंटिन्यूअली वचनों को बोलते रहना है। ठीक है? कंटिन्यूअली जो वचन आपको प्रभु ने दिया है। और दूसरा जो है प्रभु की काम को। आज मैं उद्धार की बातें किसको करूं?
प्रार्थना करूंगी प्रभु एक व्यक्ति तो जिसको मैं उद्धार की बातों को बता सकूं, जिसको मैं लहू की बातों को बता सकूं, जिसको मैं क्रूस की कार्य को बता सकूं, एक व्यक्ति तो मेरे जीवन में। और जब ऐसा होगा आप विक्टोरियस लाइफ को जिएंगे। हालेलुया। क्योंकि मेमने के लहू के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा वो जयवंत हुए और अपने प्राणों को भी उन्होंने प्रिय नहीं जाना। हालेलुया। क्या आप खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे? थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे होठों से केवल आशीष के वचन निकले।